गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटे आज हम लोग करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। स्टूडेंट वी आल्सो कम टू नो अबाउट द प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड whom is to be done is deciding in advance is known as planning. But in this topic we are talking about the financial planning. Financial planning क्या है बच्चों? It refers to the preparation of financial blueprint for the organization's future operation. ऑर्गेनाइजेशन जो फ्यूचर के अंदर बेटे एक्टिविटीज करेगी उसके लिए एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट क्या होता है बेटे? एक बेसिकली प्रारूप तैयार करना कि बेसिकली हमें बिजनेस के अंदर कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम लोग कैसे कैसे बेसिकली प्रिक्योर करेंगे और कैसे हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। दिस इज नॉन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो बेटे, टू प्री डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर इज कॉल्ड प्लानिंग. A finance manager has to formulate plan regarding future financial requirement. यहाँ पर बेटे जो हमारा फाइनेंस मैनेजर है उसको फॉर्मुलेट करना पड़ता है प्लान कि बेसिकली किस बारे में फॉर्मुलेट करता है कि फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, प्रिक्योरमेंट कैसे हम फाइनेंस को अवेल करेंगे, प्राप्त करेंगे, और थर्ड वन है बच्चों यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. तो फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या बच्चों? फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू प्री डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी सो दैट, देखो बेटे हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में पहले से ही डिसाइड करते हैं ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को उसको अचीव किया जा सके. फाइनेंशियल प्लानिंग इम्प्लाइज, फाइनेंशियल प्लानिंग का अर्थ यहाँ पर क्या है बच्चों? फोरकास्टिंग फ्यूचर नीड्स, फोरकास्टिंग फाइनेंशियल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स के बारे में एंटिसिपेशन करना, पूर्वानुमान लगाना और उसके लिए क्या करना, सुटेबल रिसोर्सेज से उसको अचीव करना और उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना. दिस इज नॉन एज फाइनेंशियल प्लानिंग. अब देखो बेटे, फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली 3 पॉइंट्स पर ही है, टिकी हुई है. फर्स्ट वन, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स. हमें फ्यूचर में अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन तक चलाने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है. तो बेटा सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स के बारे में पता लगाएं कि हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है. उसके बाद प्रिक्योरमेंट की हम उसको कैसे अवेल करेंगे, किन सोर्सेज से हम उसको कलेक्ट करेंगे. लास्ट वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कैसे उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे. तो देखो बेटे, डेफिनेशन क्या दे रखी है हमें वॉकर एंड बेगन की. फाइनेंशियल प्लानिंग प्रीटेन्स टू अ फंक्शन ऑफ फाइनेंस एंड, देखो बेटे जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें हम लोग वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित फंक्शन करते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, हमारी फर्म के वित्तीय उद्देश्य क्या है, वित्तीय नीति क्या है और वित्तीय प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिसाइड करते हैं. तो अब हम बात करते हैं बच्चों, आफ्टर नोइंग द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की. फर्स्ट वन, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. इन द फर्स्ट स्टेज फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर डिटरमाइंड. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हमारे वित्तीय उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं. हमारे जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हैं बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के, वो 2 तरह के हो सकते हैं. पहला है बच्चों हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. बेटा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक, हमारी बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी को एडुकेट यानी कि पर्याप्त मात्रा में तरलता को, लिक्विडिटी को मेंटेन रखेगा, ठीक है, ताकि हम डे टू डे ऑपरेशंस इजीली कर सकें. सेकेंड वन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, ये क्या करेगा? प्रिक्योरमेंट करेगा एडुकेट फाइनेंस को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ताकि जो बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और लॉन्ग टर्म तक हम लोग क्या कर सकें? उन फाइनेंशियल सोर्सेज से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. सेकेंड वन है बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी. या सेकेंड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल पॉलिसीज आर डिटरमाइंड सो दैट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव. अगर हम चाहते हैं हमारे वित्तीय उद्देश्य पूरा हो जाए तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? वित्तीय नीतियां बनाते हैं. इट इंक्लूड्स कैपिटलाइजेशन पॉलिसी. इसके अंदर बेटे कोई भी पॉलिसी हो सकती है, चाहे वो पूंजीकरण नीति है, चाहे वो कैपिटल स्ट्रक्चर है, पूंजी संरचना नीति है, चाहे वो फिक्स एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी है, चाहे वो डिविडेंड पॉलिसी है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी है या फिर क्रेडिट पॉलिसी है. फॉर एग्जाम्पल, in respect of capital structure, the policy of the company may be depend on equity shares in the initial year. देखो बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर में बेटा कंपनी की पॉलिसी हो सकती है ना, कंपनी शुरुआती सालों में केवल और केवल क्या करे? कैपिटल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर होल्डर्स को शामिल करे. ओके. सेकेंड वन, कंपनी की पॉलिसी हो सकती है बच्चों की बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड को लेकर कि स्टार्टिंग में जो रेट है उसको क्या रखा जाए? कम रखा जाए इनिशियल ईयर्स में.
और कंपनी की पॉलिसी, सेल पॉलिसी ये भी हो सकती है कि कंपनी बेसिकली अगर क्रेडिट सेल करेगी तो किन कस्टमर्स को करेगी, जो क्या है रेपुटेड कस्टमर्स हैं, जो क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स हैं। दीज ऑल आर द फाइनेंशियल पॉलिसीज विच आर ऑल्सो हेल्पफुल टू कंप्लीट आवर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात कर, थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। अब देखो बेटे, इन द थर्ड स्टेज फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर्स आर डिटरमाइन। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्रोसीजर को डिसाइड करते हैं। प्रोसीजर हमारी पॉलिसीज को ज्यादा क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। इन केस ऑफ प्रोसीजर इट इज लेड डाउन इन वट ऑर्डर ए जॉब विल बी परफॉर्म। प्रोसीजर हमें क्या बताता है, प्रोसीजर क्या होता है बच्चों, एक तरह से विधि होता है, ठीक है ना भाई, एक प्रक्रिया। प्रोसीजर हमें क्या बताती है, एक प्रक्रिया के बारे में बताती है कि कैसे करेंगे। जैसे बेटा हम लोग किसी भी जॉब को, किसी भी काम को किस तरह से करें, किस ऑर्डर में कंप्लीट करेंगे, वो हमें कौन बताता है, प्रोसीजर। फॉर इंस्टांस डिसीजन रिगार्डिंग डिपेंडिंग ऑन इक्विटी कैपिटल इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ द कंपनी इज अ पॉलिसी, बट द डिफरेंट स्टेप्स टेकन टू प्रिक्योर इक्विटी कैपिटल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। तो देखो बेटे, जैसे हमने डिसीजन लिया कि हम लोग शुरुआती सालों में क्या करेंगे, केवल और केवल कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल को ही इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो ये तो बेटा कंपनी की क्या है, पॉलिसी। बट द डिफरेंट स्टेप्स, लेकिन इसके लिए बेटे हमें इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए प्रिक्योर इक्विटी शेयर कैपिटल को बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर कैपिटल ताकि वो खरीदें, उसके लिए, ताकि हम वहां से इक्विटी शेयर्स के थ्रू क्या कर सकें, फंड्स को प्रिक्योर कर सकें, प्राप्त कर सकें। उसके लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स को उठाना पड़ेगा, बहुत से विशेष कदम हमें इसके लिए उठाने पड़ेंगे। सिमिलरली क्रेडिट पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच बट प्रिस्क्राइबिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट ऑन टाइम इज अ फाइनेंशियल प्रोसीजर। जैसे बेटे कंपनी ने कहा कि क्रेडिट सेल उन कस्टमर्स को की जाएगी जो कि क्रेडिट वर्ती है, जिससे कंपनी को क्या लगता है कि कंपनी को टाइमली पेमेंट कर देंगे, या उनका बेसिकली स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, तो कंपनी को क्रेडिट सेल करेगी। लेकिन बेटे कई बार क्या होता है, क्रेडिट सेल जो पॉलिसी है बेटे उसके अंदर एक सीक्वेंस होता है। प्रोसीजर क्या है, एक सीक्वेंस है, एक तरीका है जो हमें बताता है कि मान लो बेटे अगर हमें बेसिकली जो हमारे जिन्होंने हमसे क्या खरीदा है, उधार माल खरीदा है, और वो हमें पेमेंट नहीं कर रहे, नॉन रियलाइजेशन हो रही है, पेमेंट उसे नहीं मिल रही है, तो उनसे हम उनके लिए क्या एक्शन लेंगे ताकि बेसिकली क्या कर सकें भाई, हम लोग हर तरह से उनसे वसूल कर सकें, ठीक है ना, पैसे। जैसे राइटिंग ए पोलाइट रिमाइंडर टू द डेटर इन फर्स्टली बेसिकली क्या करेंगे, उसको रिमाइंडर डालेंगे, उसको कोई लेटर लिखेंगे, फोन करेंगे उसको, और उसके बाद पर्सनली विजिट करेंगे। अगर वो तैयार नहीं होगा पैसे देने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, लीगल एक्शन उसके लिए लेंगे। तो बेटे इसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। अब देखो बेटे इसी तरह से ऑब्जेक्टिव हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के, वो क्या क्या है। एक तो बेटा यही है, टू एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। तो बेटे देखो, जब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तब हमें फाइनेंस क्या होना चाहिए, टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। दिस इंक्लूड ए प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फंड्स required for different purpose such as purchase of long term assets and or to meet day to day expenses। देखो बेटे इसके अंदर क्या है कि हमें फाइनेंस का प्रॉपर एस्टिमेशन होना चाहिए कि हमें बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने के लिए, शॉर्ट टर्म में डे टू डे एक्सपेंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। और वो फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसी फाइनेंस को जितनी शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायरमेंट होगी उसको टाइमली अवेलेबल कराना है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ नीड टू एस्टिमेट द टाइम एट विच दीज फंड्स आर टू बी अवेलेबल। तो बेटे इसके लिए हमें पता लगाना कि हमें किस टाइम ये फंड्स अवेलेबल कराने हैं, एंड व्हाट विल बी इट्स पॉसिबल सोर्सेज, और इनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज कौन कौन से। दिस इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट है बच्चों, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरली। अननेसेसरली का मतलब क्या है बेटे कि यहाँ पर हमें बैलेंस क्रिएट करना है। किस तरह से बैलेंस क्रिएट करना है कि बेसिकली हमारी जो कंपनी है वो कभी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है उनको क्या करें, अनावश्यक रूप से रिसोर्सेज को कलेक्ट ना करें। इट इज ऑलवेज एंश्योर्ड दैट द बैलेंस ऑफ कैश शुड नाइदर बी इन एक्सेस नॉर शॉर्ट। जो कैश का बैलेंस है ना बेटे बिजनेस में, ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए। द बैलेंस ऑफ कैश बोथ दी सिचुएशन इज हार्मफुल। देखो बेटे दोनों ही सिचुएशन कंपनी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। जैसे मान लो बेटे बैलेंस ऑफ कैश अगर कंपनी के पास ज्यादा है, ठीक है ना, तो नो डाउट बेटे इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है।
और अगर मान लो बैलेंस ऑफ कैश कंपनी के पास कम है तो इसके कारण कंपनी को बेसिकली डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को सॉर्ट आउट करने में, टाइमली पेमेंट करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए बेटा जरूरी है कि कंपनी बैलेंस क्रिएट करे ताकि जो बेसिकली हमारे पास कैश है ना तो वो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम हो। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल गिवन है। इफ द बैलेंस ऑफ कैश नीडेड, फॉर एग्जाम्पल, इफ द बैलेंस ऑफ कैश नीडेड is rupees 5 lakh but the actual cash balance is 10 lakh. The cash balance of 5 lakh will remain idle and it will incur the loss of interest. देखो बेटे, हमें बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन हमारे पास बेटे फाइनेंस कितना अवेलेबल है, 10 लाख रुपए। तो नो डाउट बेटे 5 लाख रुपए हमारे पास वेस्ट पड़े रहेंगे, बेकार पड़े रहेंगे। और नो डाउट बेटे आप सबको पता है कि कंपनी के पास अपनी खुद की कैपिटल नहीं होती है, तो कंपनी को उस पर क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास 5 लाख रुपीज आइडल पड़े हैं उस पर अनावश्यक रूप से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसके कारण बेटे कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा इंटरेस्ट पे करने का। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत अगर हम लोग बात करते हैं, इफ ओनली रुपीज 3 लाख आर अवेलेबल इंस्टेड ऑफ रुपीज 5 लाख, इट विल डैमेज द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी फॉर नॉट मेकिंग टाइमली पेमेंट। अगर हम बात करते हैं हमें 5 लाख रुपए की कैश की जरूरत और कंपनी के पास 3 लाख रुपए अवेलेबल हैं, तो इसके कारण क्या होगा, कंपनी अपने रूटीन एक्सपेंसेस की टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएगी, जिसके कारण कंपनी की रेपुटेशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इन शॉर्ट, इट कैन बी सेड दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू मेक अवेलेबल इधर इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड मेक इट अवेलेबल वेल इन टाइम। तो इसलिए क्या कहा गया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बेसिकली फाइनेंस है उसको टाइमली अवेलेबल कराना है और जितनी जरूरत है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है, ताकि कंपनी की बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन रहे और प्रॉपर मैनर में कंपनी के अंदर लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पे हेल्प टू फेस द इवेंचुअलिटीज। इवेंचुअलिटीज क्या होते हैं बच्चों, अप्स एंड डाउन्स। आप सबको पता है बेटे बिजनेस में रूटीन में क्या आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट। तो देखो बेटे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना। इट ट्राइज टू फोरकास्ट अबाउट वेरियस बिजनेस सिचुएशन। बिजनेस की सभी सिचुएशंस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। ऑन द बेसिस डिफरेंट और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स आर टू बी प्रिपेयर। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न तरह की वित्तीय योजनाएं बनाते हैं ताकि हम लोग बिजनेस के अंदर बेसिकली जो हमारी सिचुएशंस है, इवेंचुअलिटीज हैं, अनिश्चितताएं हैं, उनको अवॉइड किया जा सके, उनको सही ढंग से टैकल किया जा सके। सेकेंड वन है बच्चों यहाँ पर हमारा हेल्प्स इन अवॉइडिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस। देखो बेटे शॉक्स एंड सरप्राइज का मतलब क्या है, ऐसी सिचुएशन बेटे जो बिजनेस के लिए क्या है, हेल्प बिजनेस के लिए हार्मफुल है, उसको भी हम लोग बेटे क्या कर सकते हैं, बेसिकली बिजनेस को इस सिचुएशन से बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे बच्चों, ड्यू टू द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। प्रॉपर प्रोविजन रिगार्डिंग टू शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स इज मेड बाय एंटिसिपेटिंग फ्यूचर रिसीप्ट एंड पेमेंट। तो बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें कब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, सरप्लस में होगी, और कब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमें कब होगी, कम होगी। तो इसके बारे में बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं ताकि फ्यूचर में रिसिप्ट और पेमेंट के अकॉर्डिंग कैश को अवेलेबल कराया जा सके, ताकि बिजनेस में होने वाले जो शॉक्स हैं, सरप्राइजेज हैं, जो कहीं ना कहीं बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, कई बार अपॉर्चुनिटीज के रूप में होते हैं जो बिजनेस को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, उन सब से कंपनी को बचाया जा सके। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। आप सबको पता है बेटे हमारा जो मास्टर बजट होता है बेटे वो होता है कैश बजट। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है ना बच्चों, वो क्या करता है, बेसिकली कैश का एंटिसिपेशन करके इस तरह से कैश अवेलेबल कराता है कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं विच आर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंट ऑन कैश एक्टिविटी आर कंप्लीटली परफॉर्म। तो देखो बेटे इसके लिए जरूरी क्या है कि सभी बिजनेस एक्टिविटीज, चाहे वो सेल है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो फाइनेंस है, उनमें क्या करना है, तालमेल स्थापित करना है ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है बच्चों हमारा हेल्प्स इन अवॉइडिंग ऑफ वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। हमें क्या करना चाहिए, फाइनेंस की वेस्टेज को मिनिमाइज करना चाहिए। तो मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं बेटे, ड्यू टू द फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय योजनाएं बनाकर हम लोग फाइनेंस को बेसिकली हम लोग जो हमारा फाइनेंस का जो वेस्टेज हो रहा है उसको अवॉइड किया जा सकता है। इट अराइजेज, फाइनेंस की वेस्टेज क्यों होती है बच्चों,
ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। हमारी बिजनेस एक्टिविटीज की नेचर क्या होती है बेटे? कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। सच एज एक्सेसिवली ओवर और अंडर एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस फॉर ए पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेशन। और वो कब होती है बिजनेस की नेचर कॉम्प्लेक्स? जब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फाइनेंस का या तो ओवर एस्टिमेट लगा देते हैं, जरूरत से ज्यादा अनुमान लगा लेते हैं, या फिर फाइनेंस का एनवायरमेंट, फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट से कम अनुमान लगाते हैं। दोनों ही सिचुएशन बेटे बिजनेस के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। तो इन दोनों सिचुएशन से बिजनेस को बचाया जा सकता है, वेस्टेज को अवॉइड किया जा सकता है थ्रू द फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटे हेल्प टू लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो बेटे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है, एफर्ट्स करती है कि हम लोग अपने प्रेजेंट को फ्यूचर से कनेक्ट कर सकें। देखो बेटे प्रेजेंट में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट फाइनेंशियल हेल्प टू लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। बेटे आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, जो हमें बताता है कि हमें शॉर्ट टर्म एसेट के लिए कितने फाइनेंस की जरूरत है, लॉन्ग टर्म एसेट के लिए कितने फाइनेंस की जरूरत है, उसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बताता है कि हमें फाइनेंस को कैसे कलेक्ट करना है, एक किस तरह से कैसा मिक्सचर तैयार करना है बेटे जिससे कि हमारी कॉस्ट क्या आए, कम आए। तो बेटे कहीं ना कहीं जो हमारा हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो क्या करती है, हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन में एक लिंक क्रिएट करती है। देखो बेटे इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग दैट वेयर टू इन्वेस्ट एंड फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड फंड्स विल बी मेड अवेलेबल, कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है और नो डाउट हमें बेसिकली फंड्स कैसे अवेलेबल होंगे। अंडर इट ए मिक्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल इज मेड इन सच ए मैनर दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमाइज, ताकि हम एक ऐसा मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे डेब्ट कैपिटल का और इक्विटी कैपिटल का, ताकि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। एंड लास्ट वन है बच्चों हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, वित्तीय नियंत्रण करेंगे। देखो बेटे कंट्रोलिंग करने के लिए हमें स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। हम लोग बेटे फाइनेंस के स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करेंगे और एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देन डेविएशंस आर फाइंड आउट एंड कॉजेज आर आल्सो ट्रेस्ड, कि बेसिकली हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम क्यों है, इसके पीछे क्या कारण रहे, इसके बारे में पता लगाएंगे। एंड देन करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन, और इसके लिए ताकि फ्यूचर में इन गलतियों को दोबारा से ना दोहराया जाए, इसके लिए सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे। तो बेटे एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, फाइनेंस का ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करके कंपनी में आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट कर सकता है। बेटे इस टॉपिक के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आया हो। तो बेटे अच्छे ढंग से समझिए, कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।